मर कर भी उसको कुछ सब कुछ सर्वा होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, स्वयं और शरीर एक हो। तो स्वयं और शरीर बिल्कुल अलग चीज है। और जो हम चॉइस करते हैं ना, सीधा डायरेक्शन से संबंध है। स्वयं हमारा साफ होगा ना, हमारा शरीर गलत काम कर ही नहीं सकता है। स्वयं साफ होगा ना, हमारा वाणी गलत बोल ही नहीं सकता है। इसीलिए स्वयं दुलवानी लेखपात है, स्वयं दुलवानी थोड़ी थप स्वयं दुलसी करेगा ना, सबसे अच्छा वो है। उसी से थोड़ी का गोभंग मिलता है, उसी से ही छस हो जाता है। कहने का तात्पर्य छस से बढ़कर कुछ है ही नहीं है। और केवा गमा था और केवा क्षमा भी है। पहले असंख्य अनादिकाल से हम लोग संसार में भटकते आ रहे हैं, है ना। और पिछला जन्म भी है। अब पिछला जन्म कैसा होगा वो हमारे सेंस के ऊपर निर्भर है। आज हिदाब बनना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाइए, है ना जी। आप जिम्बा जंपो कीजिए तो हिदाब में आप पहुंच जाएंगे। आप लोग नलवा में जाना चाहते हैं तो हमेशा गुस्सा कीजिए, औरों को सब हमेशा तंग करते रहो तो नलवा में आप खुद ही पहुंचेंगे। समझ गए ना। आपके अंदर अज्ञान है, होता ही नहीं यार कुछ भी। क्या संगस होता है, क्या छस, क्या गेंदे, क्या कर्म फल। खाओ पियो मौज उठाओ, शराब भी पियो, भांग भी खाओ, व्यभिचार भी करो, जो उल्टा फुल्टा चीज सब करो, क्योंकि जिंदगी एक ही है। यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा कृतिम पिबे, भूमि भूतस्य श्री वित्तीय दृष्टि वाले लोग थे, उसको चरवाक कहते थे प्राचीन काल में ना, ऐसे था। लेकिन नंबा संदेश ऐसा नहीं है। चिड़ा वाई ले जिपा टेबू तेंडा नित्य थम, जैसा जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वैसा आपको फल मिलेगा, है ना। गेवा करना है, मिगेवा नहीं करना है। गेवा क्या है? गेवा का मतलब माछक शेदंतिमुख मैत बोलते हैं। माछक छकपा नहीं बोलते हैं, माछक बोलते हैं। माछक शेदंतिमुख मैत। जब हमारे मन के अंदर छकपा नहीं होगा ना, जिम्बा नहीं होगा और शेदंग नहीं होगा, गुस्से की भावना नहीं होगा, तिमुख मैत अज्ञान की भावना नहीं होगा, देखे लेनी गेवा ही बोलता है। इस तरह के कर्म से जो उत्पन्न मन की जो शुद्धता है ना, वो गेवा है बोलता है। फिर गेवा का क्या होगा? जब अपने मन में जितना हो सके जिम्बा कम हो जाए, जतंग कम हो जाए, है ना जी, और तिमुख मारिकपा मोंगबा, है ना, वो कम हो जाए तो मन खुद ही खुद गेवा हो जाता है। गेवा और मिगेवा मन से है। फिर उसके बाद कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं पता है? ये रिंचन ठंगवा बोल के एक है, उन्हें आचार्य नागार्जुन गोम्बो ने जो संगेस के चेले थे तो उन्होंने बताया। उसके बाद गेवा लेनी डेंडोदंग दे ले तक तू देवा थप बोलता है। अब गेवा करेंगे ना, गेवा करेंगे तो उसके बाद डेंडो आएगा। देवाचिन के शिंगम दिगरे डेंडो ज्ञानसोंग नहीं, वो थोड़ी का गोखंग मिलेगा बोलता है गेवा गेवा से। उसके बाद जितना भी सुख सुविधा है वहीं से प्राप्त होता है। देले डेंडो थमचे दंग देले देवा थमचे थो, उससे सुखी सुख मिलेगा। ये गेवा है, ये पुण्य है। माछा शेदंग तिमुंग में, छकबा में, शेदंग में, तिमुंग में, इस तरह की भावना हमारे मन में आएगा ना, बिना अज्ञान का, बिना क्रोध और द्वेष का, बिना छकबा और जिम्बा का हमारा सम शुद्ध हो जाए ना, वही गेवा है बोलते हैं बौद्ध धर्म में। अब मिगेवा क्या है? मिगेवा फिर उसका विपरीत चला जाए, छकदंग शेदंग तिमुक पा, छकदंग शेदंग तिमुक पा देके लेनी मिगेवा। जिम्बा करेंगे, छकबा करेंगे, है ना, गुस्से वाला है आप, शेदंग है आपके अंदर बे मतलब का, और उसके बाद तिमुख है, अज्ञान है, कर्म नहीं है जी, फल नहीं है जी, बुद्ध नहीं है जी, कुछ नहीं है जी, क्या है कुछ नहीं है, बस मौज मस्ती करो, इस तरह की भावना जो तिमुख का भावना आता है ना, ऐसा विचार करके जो हमारे शरीर और वाणी से जो कर्म आता है ना, वही पाप है, वही मिगेवा है। इसलिए कहते हैं छक्तंग शेदंग तिमुख पा देखे लेनी मिगेवा। मिगेवा का मतलब जो गेवानी है, अकुशल है, पाप है। फिर उससे क्या होता है जी, फल क्या होता है? देले ज्ञानसोंग थमचे दंग देले दुंगल थमचे दोष। मिगेवा करेंगे ना, ज्ञानसोंग सब वहां से आ जाता बोलता है। ज्ञानसोंग क्या है? नरक, प्रेत। प्रेत का मतलब उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? हिदाक को बोलते हैं, जानवर, तिरियाक बोलते हैं उसको, जानवर की जन्म में जाना ही बोलता है। उसके बाद सभी दुख जो है इसी मिगेवा से आता होता है। फिर हमको क्या करना चाहिए जी? बौद्ध धर्म के अनुसार छकबा कम करना चाहिए। छकबा का मतलब जिम्बा। दो तरह के छकबा होता है, एक तो सेक्सुअल टाइप का होता है, दूसरा किसी वस्तु के प्रति आसक्ति वाला। उसको जितना जितना कम करेंगे उतना उतना आपका सम जो है साफ होते जाएगा। जितने आप अपने गुस्से को कम करेंगे उतना सम जो है साफ होते जाएगा। और तिमुख जो है संसार का जड़ है, वो जब समूल नष्ट हो जाता है तो वहीं ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है। कहाँ होता है? हमारे सेंस के अंदर। ज्ञान कहाँ से मिलता है? सेंस से मिलता है। ज्ञान बाहर से नहीं मिलता है। जाने तो अपना सेंस ही ज्ञान है, नहीं जाने तो अपना सेंस ही अज्ञान है। आप ज्ञानी बनना चाहते हो कि अज्ञान बनना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। हर एक कोई अच्छा गुरु
बुद्ध से लेकर आज तक जो गुरु हुए थे, जो हमारे कल्याण मित्र गेवेशिंजन हुए थे, सब ने रास्ता दिखाया। रास्ता पर जाओगे तो आप उस स्थान पर पहुंचोगे। रास्ते पर सुनते हमेशा हैं तो रास्ते में कभी नहीं जाओगे तो उस स्थान पर कभी पहुंचना ही नहीं है। वो तो बहुत सरल है ना। कोई कहते हैं कि धर्मशाला कहाँ है जी, धर्मशाला यहाँ से आगे जाके पपरोला पहुंचेगा, फिर टशीजोंग से आगे जा करके क्या कहते हैं पालमपुर पहुंचेगा, वहाँ से आगे फिर योल कैंप पहुंचेगा, तब जाके धर्मशाला पहुंचोगे। बोलिए हमको पता है धर्मशाला जाने का रास्ता ऐसा ऐसा है। धर्मशाला जाने के लिए आपको या तो बस में जाना पड़ेगा, या तो टैक्सी में जाना पड़ेगा, या तो पैदल जाने पड़ेगा, या तो घोड़े पर जाने का पड़ेगा, तब जाके आप धर्मशाला पहुंचोगे ना। अब धर्मशाला वहाँ आज ऐसा है करके पूरा जिंदगी ऐसा मर जाओगे, धर्मशाला कभी नहीं पहुंचोगे। ठीक इसी तरह छस का बात हम लोग जब सुनते हैं, छस के बारे में हम लोग सुनते हैं, उसको हम लोग नहीं करेंगे, उस रास्ते पर हम लोग नहीं चलेंगे तो जमचुक संपा का गोफंग कभी नहीं मिलेगा। जब जमचुक संपा का गोफंग नहीं मिलेगा, बोधिसत्वा का गोफंग नहीं मिलेगा, संगेस के स्थान पर तो जा ही नहीं पाएंगे। संगेस का दर्शन कभी होगा ही नहीं। संगेस का दो तरह के दर्शन होता है। एक तरह के दर्शन 2570 साल पहले दोरजे धन में वज्रासन, वाराणसी, कुशीनगर जैसे यंगबाचन और न्यत, जगोपुंगो, री, नालंदा के इर्द गिर्द सभी जगहों पर जहाँ जहाँ वहाँ लोग थे, उन्होंने भगवान बुद्ध का दर्शन किया था। समझ गए ना, दर्शन किया था। वो लोग बहुत भाग्यशाली व्यक्ति लोग थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के शरीर को देखा, उन्होंने उनसे छक मांगा, आशीर्वाद लिया, जिल्लत मिला, सब हुआ। लेकिन हम नहीं देख पा रहे क्योंकि भगवान चले गए। अभी कहाँ है हमको पता ही नहीं। लेकिन भगवान का 3 रूप होता है। एक रूप शारीरिक रूप होता है जिसको लोगों ने देखा आज से 2570 साल पहले, और भगवान का दूसरा रूप होता है, उसको लोंगचोक जोपेकू बोलते हैं, हमारे छस में संभोगा काय बोलते हैं। वो लोंगचोक जोपेकू, जब आपका मन पूरा शुद्ध ना हो तब तक उनका दर्शन होगा ही नहीं। उनका वो शरीर जो है, लोंगचोक जोपेकू बोलने वाला शरीर है ना, वो शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है। हमारी तरह ये मांस हाड़ का बना हुआ शरीर नहीं है। वो केवल आप घम जमलेंग करेंगे ना, आपका मन जितना शुद्ध हो जाएगा तो आपको यहाँ दिखाई दे सकता है। जैसा आप डोलमा पढ़ते हैं, डोलमा पढ़ते समय डोलमा को आप देखते हैं, एक हाथ में फूल लेकी बैठी, दूसरे और ग्रीन कलर की है, हरे कलर की है, ऐसा डोलमा हम लोग पढ़ते हैं। डोलमा पढ़ते हैं, वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो तो हम लोग रट करके उन डोलमा के तारा देवी की प्रार्थना को रट करके हम लोग पढ़ते हैं। सही में आपका मन जो है साधना से युक्त कौम जमने का कुछ आपको अनुभव होगा तो किस तरह से मन को शांत करना चाहिए, सरल करना चाहिए, सहज करना चाहिए, उस सहज भाव से आप लोग पढ़ेंगे ना, आपका मन जो है पूरा शुद्ध हो जाए ना। डोलमा का थंका नहीं, कुथंग नहीं, डोलमा का मूर्ति नहीं, चाहे तांबे, लोहे, सोना चांदी से डायरेक्ट आपको यहाँ डोलमा दिखाई देगा। ना वो कुथंग है, ना कुंडा है, ना कुछ है, लेकिन आप साक्षात डोलमा का दर्शन करते हैं। वो है संजस का सूक्ष्म का है लोंगचोक जोपेकू। उसी तरह संजय होपामे के बारे में आप नाक करेंगे तो आपको पता है कि मेडिटेशन कैसे करना, गम कैसे करना। मन पहले सहज, सरल, नेचुरल स्वभाव में रख करके फिर उसके बाद संजय होपामे का छोगा लगाएंगे तो गम के साथ लगाएंगे, क्योंकि छोगा आपके ऐसा करके कभी कभी आपको यहाँ पूरा दिखाई दे देगा। वो क्या कुंडा है, कुथंग है, नहीं है ना। वही संजय का दूसरा शरीर है, वो सूक्ष्म है। जैसे हम लोगों को जब सपने में हमारा शरीर होता है ना, हम लोग तो किसी कमरे में सोए होते हैं, लेकिन हम हम पहुंच जाते हैं कहीं कोरा में पहुंच जाते हैं, छम्मे जला रहा है ये, लेकिन आप तो अपने कमरे में सोए हुए हैं, लेकिन आपका एक दूसरा शरीर निकल के जाता है ना। उस तरह का शरीर है संजय का लोंगचोक जोपेकू, सूक्ष्म शरीर है। वो मनो शरीर है, ये मांस हाड़ का बना वाला शरीर नहीं है। जितना भी हम लोग चेहरे से का गम करेंगे, तारा डोलमा का गम करेंगे, जो भी संगस का हम लोग गम करेंगे, जैसा हम लोग वंग लेते हैं उसके बाद गम करेंगे, उसको सही में करेंगे ना, वो दिखाई देता है। जैसा हमारा सब में ले अच्छे हो जाए तो वो दिखाए। वो संगस का दूसरा शरीर है लोंगचोक जोपेकू। एक संगस का दर्शन जो हकीकत में जो दर्शन होता है ना, वो कब होता है पता है? जब आप खुद संगस हो जाओगे तब आपको पता लगेगा यह है संगस बोल के, अपने मन में ही संगस का सब ज्ञान आ जाता है, फिर आप भी खुद संगस हो जाता है। ऐसी है इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो गहराई से जाएगी ना, स्थूल रूप के संगस, उससे सूक्ष्म, उससे अति सूक्ष्म रूप का संगस। इसीलिए तो नंगा संगस का जो छस जो है ना, दूसरे छस से बहुत गंभीर और बहुत सूक्ष्म है। इसको हमेशा हम लोग को जानना चाहिए। मैंने बोला था ना, दत्पा तमसिक कहाँ से आता है? मन से आता है। निंजे कहाँ से आता है? मन से आता है।
अगर आपको साफ बनना है तो शरीर से बाहर से साबुन से नहाओ, है ना, लाइफ बॉय या जो कि लक्स वगैरह या अनाप शनाप बहुत साबुन निकला हुआ है, फिर उसके बाद क्रीम लगाओ, ये करो, परफ्यूम लगाओ, ये करो, वो तो आपका सिर्फ शरीर ही साफ हो रहा है, मन तो अंदर बिल्कुल काला है। लोगों के प्रति कपट कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी घर के बारे में बोलते हो, किसी के पत्नी के बारे में बोलते हो, किसी के, वही तो गड़बड़ है ना, वही तो निगेवा है। शरीर का सफाई मटेरियल का सफाई कर रहे हैं, मन का सफाई तो खुद को भावना करके गम जमने करके सफाई करना पड़ता है ना। इन सारी चीजों को जब हम मन में ग्रहण करेंगे, स्वयं के अंदर सब ये सारी चीजें बैठ जाएगा जो आपको मैंने कहा ना। उसके बाद जा करके मैंने कहा कि मितक्पा, अनित्य, अनित्यता का भावना बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। देखिए 2 तरह का अनित्य होता है, अनित्य मितक्पा की भावना इन सारी चीज़ों, क्योंकि हम बोलते हैं यार छक्पा को छोड़ना चाहिए, शरंग को छोड़ना चाहिए, तिमुख को छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? हम छक्पा करते हैं, जिम्बा करते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, है ना, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा भतीजी, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी यह मेरा 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 मैं, मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा। हम लोग कभी कभी मने रटते होते हैं, लेकिन असली में मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा रटता होता है। मुंह से तो अम्मा नहीं पे मैं होते हैं ना, ngरंगी चला ना, ngरंगी नौर ना, ngरंगी, मुंह से मने मने है, मन में सब मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा। दी मैं दम मेरा है ना, जो ना दम ngरंगी, वो सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं भगवान को। जब तक वो मैं और मेरा का भाव घट ना जाए, होता है संसार में, बोलना पड़ता है मैं खेमको हूँ जी, मैं फौज में काम करता हूँ जी, मैं ये हूँ जी, ये वो तो आइडेंटिफिकेशन है, परिचय है। लेकिन मैं बोल के आप ढूंढोगे ना मैं कहाँ है, तो मैं आपको मिलेगा ही नहीं शरीर में, मिलेगा मैं कहीं? क्या आपका सिर मैं है? क्या आपका कान मैं है? क्या आपका नाक मैं है? क्या आपका आंग मैं है? ना से घरे रे गो इना ना इना अमचो इना लू इना, कहाँ है? मैं ढूंढोगे ना ये शरीर से, मैं नाम की चीज़ मिलता ही नहीं है कहीं। आँख को निकाल के यहाँ रख दो, ये मैं है, नहीं है। नाक को निकाल के वहाँ रख दो, मैं नहीं है। कान को निकाल के वहाँ रख दो, नहीं है। तो मैं कहाँ है? ना से गवा जो डूब जो मरे, ना है। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, लेकिन हकीकत में मैं नाम की चीज़ कुछ नहीं है, कहते हैं बुद्ध ने। सत्यता में मैं नाम की चीज़ क्या है? ये तो एक सब जैसा एक गाड़ी है, जीप लीजिए ना, जीप का स्टेयरिंग जीप है क्या? जीप का गियर जीप है क्या? नहीं है ना। जीप का क्या क्लच गियर जीप है क्या? जीप का बॉडी जीप है क्या? जीप का पहिया जीप है क्या? नहीं। एक एक चीज में कोई जीप नहीं मिलेगा, लेकिन सब चीज को जोड़ देगा तो ये जीप है जी बोलेंगे। अगर जीप सही में होगा तो वो एक ही होना चाहिए। पहिया को निकाल दो, कहीं जीप दिखाई देना चाहिए। स्टेयरिंग को निकाल दो, कहीं जीप दिखना चाहिए। क्लच और गियर को निकाल दो, कहीं जीप दिखाई देना चाहिए। इंजन को निकाल दो, कहीं जीप दिखाई। जीप जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, अपरिवर्तनशील, बदलने नहीं वाला, हमेशा जीप ही दिखाई देने वाला, ऐसा जीप है कहीं? नहीं है। वो तो पहिया को जोड़ दिया, स्टेयरिंग को जोड़ दिया, बॉडी को जोड़ दिया, क्लच को जोड़ दिया, गियर को सबको जोड़ जाड़ करके हम लोग नाम लगाते हैं, यार ये जीप है। उसको शेप बदल दिया तो हम बोलते हैं अरे ये कार है। उसको लंबा जैसा बना के, पहिया बड़ा बना के, इंजन बड़ा, ये तो बस है जी। उसको बॉडी बदल दिया तो ये तो ट्रक है जी, है ना। बस की बॉडी को उतार करके ट्रक बना सकते हो ना। अगर बस पहले से होता तो वो ट्रक कभी बन ही नहीं सकता है, समझ गया ना। तकपा होगा तो, मैं मितक्पा का बात कर रहा हूँ। सब बदल जाता है, कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य है ना, मनुष्य है। हमारा कर्म के अनुसार ये शरीर सब जुड़ के आया। आदमी का कान, आदमी का नाक, आदमी का ये शरीर, हाथ पैर सब जुड़ के फिर आदमी बोल के नाम दिया है। आदमी कहाँ है बोल के एक एक चीज को ढूंढेंगे ना, एक एक चीज में आदमी नहीं मिलता है, सब जोड़ करके एक आदमी बन जाता है। सब जोड़ा हुआ ना, जोड़ा हुआ, उसमें कई पुर्जा है। जीप की तरह पुर्जा होता है ना गाड़ियों में, उसी तरह कई पुर्जा है। हमारा बाहर का पुर्जा है, सिर है, नाक है, कान है, अंगुली है, पैर है, कमर है, रीढ़ की हड्डी है, गला है, छाती है, बाहर की पुर्जा। अंदर खोल कर अंदर की भुजा, लीवर है, गुर्दा है, अंतड़ी है, दिल है, फेफड़ा है, सब ऐसा है ना। फेफड़ा को निकाल दीजिए आदमी बच जाएगा, दिल को तोड़ के निकाल दीजिए आदमी बच जाएगा? नहीं बचेगा ना। तो यह सब पुर्जों का खेल है। सब ये पुर्जा सब इकट्ठा कर दिया तो आदमी बोल के बन जाता है। लेकिन पुर्जा, एक पुर्जा निकाल दिया जाता है, आदमी डेथ हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। इसका मतलब आदमी वास्तव में नहीं है। अगर वास्तव में होता तो कभी भी बदल नहीं सकता, कभी भी काट नहीं सकता, कभी भी उसको खत्म नहीं कर सकता।
लेकिन दिन दिन में आदमी खत्म होते जाता है, दिन दिन में आदमी खत्म होते जाता है। 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 महीना है, साल साल में जो आदमी खत्म हो जाता है, उसका पुर्जा खत्म हो जाता है। पुर्जा खत्म, जितने हमारा शरीर बूढ़े होते जाएंगे उतना पुर्जा खत्म हो जाता है, पुर्जा खत्म हो जाता है। जब पुर्जा खत्म हो जाता है तो उसका रिपेयर होता ही नहीं। गाड़ी वाले होंगे, आप लोग गाड़ी को एक बार गैरेज में ले गया, 2 बार, कई बार ले गया, एक क्षण ऐसा आएगा कि इसको तो फेंक ही दो, नया खरीद लो, ये काम का है नहीं है, फेंकना पड़ेगा, फालतू में आप खर्च उठा रहे हैं, बोलते हैं ना कोई। उसी तरह हमारा शरीर भी एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि इसको तो फेंक ही दो, ये काम में आएगा, दूसरा शरीर ले लो। तो इसका मतलब क्या है? मरना है। समझ गया ना? तो मरना है। मितकपा भाई, मितकपा 2 तरह का मितकपा, बाहर संसार का मितकपा, बाहर के संसार का मितकपा और अंदर का मितकपा। तो बाहर संसार का मितकपा क्या है? बाहर संसार क्या है? बाहर संसार ये पृथ्वी। पृथ्वी किस पर टिका हुआ है? वायु पर टिका हुआ है। लुंग की किलखोर बोलता है। वायु से लेकर के ऊपर देवलोक तक है ना, कहीं आग से जलकर भस्म हो रहा है, कहीं बाढ़ आकर, सुनामी आकर भस्म हो रहा है, कहीं वायु का झोंका आकर के भस्म हो रहा है ना जी, कहीं धरती हिल करके भस्म हो रहा है। हम लोग किन्नौर के हैं, पता ही है, पिछले साल बेमौसम में बर्फ आ गया तो कितना तबाह हो गया। वो तो छोटा सा तबाह है, कभी उसके साथ भूकंप आ जाए और बेमौसम का, हम लोग भी सब चले जाएंगे और ना पहाड़ रहेगा ना हम रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। वो होना ही होना है एक दिन, क्योंकि शरीर, ये जो बाहरी संसार है ना, ये एक दिन नष्ट होना ही है। पहले कई वर्ष पहले, कई पुरुषों, हजारों साल पहले नष्ट हुआ था, ये दोबारा जम गया इसके ऊपर। ये एक दिन हिल जाएगा, पानी बहा के ले जाएगा, आग जला देगा और धरती हिलेगी, वायु का झोंका आएगा, हिलना ही हिलना है। क्यों? मितकपा है। तो संगेश कहता है कि होप लुंगी किलखोर ने यागी सिगे बर्दो छिगी सागी डूब जाएगी, खोरवा दिन जिग्वी छुचे न हो से, दिन मितकपा ही न होगे। संगेश ने बताया है वो खत्म होने ही है और खत्म हो ही जाना है। तो इसको हम लोग को जानना चाहिए। बाहर का मतलब हमारा पृथ्वी जो है किस पर रुका है? वायु पर रुका हुआ है ना। इसको अगर साइंस में जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। अगर उसमें कुछ अनबैलेंस आ जाता है तो शरीर तो, ये तो पृथ्वी तो पलट जाएगा। आपको पता है ना, पृथ्वी गोल है ना, ऊपर भी आकाश है, इस तरफ भी आकाश है, इस तरफ भी आकाश है, इस तरफ, संसार बिल्कुल गोल है। आपको पता है ना सबको, संसार बिल्कुल गोल है। कैसा टिका हुआ? क्योंकि वायु ने उसको बैलेंस करके रखा है। उस वायु अनबैलेंस हो जाएगा ना, ये पृथ्वी जाएगा। ऐसा ही कई संसार है, ऐसा ही कई संसार, वो टकर जाएगा, एक बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगा, सब खत्म। प्राणी, पहाड़, पेड़ पौधे, जितना भी नदी नाले, सब खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। मितकपा है। तो क्या रखा हुआ है हमारे घर में? क्या रखा हुआ है हमारे पैसे में? क्या रखा हुआ है? रखा हुआ है, हमको चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, चाहिए ले लो, हो गया बस। जितना छोटा सा गाड़ी होगा चलेगा, है जी हमारे पास गाड़ी। ऐसा मत सोचो यार उसके पास तो इतना बढ़िया गाड़ी है, मेरे पास वो लेना चाहिए था। लेने के आपके पास औकात ही नहीं है, आपका कर्म ही नहीं है, फल ही नहीं है, तो फालतू में आप टेंशन उठा के रखते हो, दुनिया में चला जाता है। समझ गया ना? यह सब संसार में होता है। कहना मतलब बाहरी संसार जो है साछू में लुंग से, साछू में लुंग नमखा से बना हुआ है। यही साछू में लुंग में अनबैलेंस हो जाए ना, सा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर प्रलय हो जाता है, पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रलय हो जाता है, लुंग ज़्यादा जोर से आएगा तो वायु जो है प्रलय हो जाता है, आग जोर से आएगा तो सब जल जाएगा ना एकदम। कहता है कि संगेश एक दिन ऐसा आएगा, बोलता है कि 7 प्रकार का क्या कहते हैं धूप निकलेगा, बोलता है जैसा है ना, हम लोग एक तवा के ऊपर मार डालेंगे ना, मार कैसा शिक्षे हो जाता है, कैसा जल जाता है, उसी तरह ये संसार जल जाएगा, बोलता है। यह भी आने वाला बोलता है। तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मितकपा छीगी सादी छम्मा मितकपा है ना, बाहर का भाई। उसी तरह हम मितकपा हैं, जितना भी प्राणी सब मितकपा है। मितक जब हमने जन्म लिया ना, मरना शुरू किया, हम लोग जानते हैं ना, कभी कभी मेरे को बड़ा अजीब लगता है, जैसे हमने माँ की कोख में चला गया ना, हम लोग कहीं पिछले जन्म से माँ के गर्भ में चला गया। जैसे ही माँ के गर्भ में चला गया तो सबसे पहला जन्म वही माँ का गर्भ है। जब बाहर निकलता है बच्चा, वो नहीं है जन्म, असली जन्म जो 9 महीना में सबसे पहले माँ के कोख में गया ना, वहाँ जन्म हुआ असली। वहाँ पर बैठ गया बच्चा, फिर वहाँ पर बैठ के वहाँ जन्म लिया का मतलब उसमें उसने अपना स्थान को ले लिया। उसके बाद अंदर से जो बनता है मनुष्य के शरीर, बनते बनते उसका बड़ा विचित्र घटनाएं है, उसमें लिखा हुआ है संघर्ष के शब्द में। फिर बनते बनते जब पूरा शरीर तब बाहर आ जाता है, वो दूसरा जन्म है। पहला जन्म वहाँ है, ये दूसरा जन्म हो गया।
जैसे ही वहाँ मन बैठा तो जैसे ही वहाँ पर जो आदमी का बॉडी जो शरीर होना शुरू हो गया, वहीं से जिक्शी करना भी शुरू हो गया, खत्म होना भी शुरू हो गया। जब बाहर बच्चा आ जाता है ना, माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं, तो उसी समय से वास्तव में मरना शुरू हो गया। आप क्या समझते हैं? मरने का काल जो वहाँ से शुरू, 1 सेकंड बीत गया जिंदगी का, 1 सेकंड मर चुका है। शरीर तो है ना, लेकिन सूक्ष्म रूप से गहराई से देखें ना, हम लोग हमेशा मर रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक मर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम समझते हैं यार कल ये करूँगा, वो करूँगा, मुझे ये करना है, वो करना है। करना पड़ता है, कहने का मतलब आसक्ति होकर के, आशावादी होकर के, ज़्यादा ही कुछ चाहिए, वो भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 सेकंड में बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ ना। 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कोई माँ की कोख में ही मर जाते हैं। क्या है इस जिंदगी का? माँ के कोख से बाहर आकर मर जाते हैं, 2 दिन के बाद मर जाते हैं, 3 दिन के बाद मर जाते हैं, 1 हफ्ता के बाद मर जाते हैं, सब मरते हैं ना। कोई इक्का दुक्का जो 100 वर्ष तक जिए तो जिए। अगर उस व्यक्ति ने भी अगर होश हवास में कोई पुण्य का कार्य किया होगा तो वो उसका कल्याण ही कल्याण है। अगर पूरा जिंदगी पाप का कार्य किया होगा, लंबी आयु तक जीने का जो अच्छा कर्म किया वो तो समाप्त हो चुका है। कोई बुरे कर्म जो पहले से था वो जुड़ जाएगा, तो उसका गति उल्टा हो जाता है। तो इसलिए जो है धर्म मितक पाके जी बड़ा अजीब है। देखिए कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार मुझे कभी भी नहीं मरना है, मरना जरूर है। शिया नेपाल हुआ, हम लोग एक दिन जरूर मरेंगे ना, लेकिन कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा और नहीं मरेगा सोच के बैठता है। आयु पहुंचा होता है 80 साल 90 साल, फिर भी मरेगा कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, मैं तो नहीं मरूंगा। पता है कोई मर रहा है, ले जा रहा है, कोई क्या बीमार है, फिर भी सोचते हैं कि मैं तो बीमार कहाँ होगा, नहीं होगा। अंदर ही अंदर से ना हम लोग कभी नहीं सोचता कि मैं कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, कभी मर जाऊंगा, सोचता ही नहीं है। अगर सोचता हो तो गेवा करता है ना। हमने देखा कई लोगों को, बुजुर्ग हो चुके हैं और भी वही धन दौलत के, मेरा तो बेटा है जी, उनके लिए कुछ करना था, कुछ नहीं कर पाया, ये करना चाहिए था, वो भी कुछ नहीं कर। अब मरते समय लोगों का शिप्रल बोलते हैं ना, मरते समय एक बात बोलते हैं, मुझे ये करना था, वो तेरे को करना पड़ेगा। वो नहीं बोलेगा कि देखो मैं तो इतना आज तक मैं नहीं जाना जी, ये तो शरीर कुछ भी नहीं है, यही नहीं है। धर्म करना, धर्म करना, धर्म करना ये सबसे बड़ा पुण्य है, धर्म करेगा तो फिर अच्छा होगा। वो नहीं बोलता है कोई मरते समय मेरा उस बॉक्स में ये रखा है, वो उसको नहीं देना, उसको देना है, ये है, वो है, वहाँ वो ज़मीन है, उसके साथ झगड़ा चल रहा है, उसके साथ केस नहीं हारना, वो मरने वाला है दूसरा 2-3 मिनट के बाद, है ना। उल्टा पलटा उर्पटांग बांध बोलते रहते हैं। वो क्या है? खुरवा है ना। मर रहा है फिर भी मर रहा है, नहीं समझता है, लेकिन मरना जरूरी है। कितना विडंबना है, कितना तमाशा है। देखिए ना, अब हम लोग जिंदगी भर, अगर मैं एक पिता हूँ, मेरे 6-7 बाल बच्चे हैं, बीवी है, सब हो, मैं तो भिक्षु हूँ ना। अगर ऐसा तो मैं जिंदगी भर कमाऊंगा, किसी से झूठ बोल करके, किसी से चुगली कर करके, किसी से छीन करके, सब कमाऊँ। किसके लिए कमा रहा हूँ? मेरे बेटों के लिए, मेरे पोतों के लिए, मेरे भतीजे कमा रहा हूँ। पूरा पाप का कार्य किया मैंने, जिंदगी भर पाप का कार्य किया। अब मरने का समय आ गया, मरने का समय आ गया तो डॉक्टरों को बुलाया, पैसा बहुत है, डॉक्टर को बुलाया, किसी डॉक्टर को। अब वो उसने इलाज किया, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये काम का चीज़ नहीं है, क्या है वहाँ आपका रुपया पैसा काम नहीं करेगा। देखिए कितना बड़ा तमाशा है। हम लोग सोचते हैं अमीर होगा तो हमारे पास सब कुछ है, अमीर होते हुए हमारे पास सब कुछ नहीं है। जब मरने का क्षण आएगा ना, अब अरबपति करोड़पति क्यों ना हो, आपका पैसा आपको जीवित बनाएगा? नहीं बनाएगा। डॉक्टर क्या, जब आपका जिंदगी खत्म ही होने वाला है तो वहाँ डॉक्टर कुछ करेगा? कुछ करेगा ही नहीं। लाखों करोड़ों पैसा खर्च करो कि बचाओ जी, मुझे बचाओ, जब जाने का समय होता तो कौन बचाता? कोई नहीं, है ना। आपके इर्द गिर्द आपके परिवार लोग रोते होते हैं, ये है जी, वो है जी। देखा जाए तो सब नाटकबाजी होता है। अगर नाटकबाजी नहीं होता तो वो हमेशा रोते बैठते हैं, 3 दिन के बाद सब भूल जाता है, नाचेगा, गाएगा, मीट खाएगा, शराब पिएगा। यही ड्रामा है, इसको खुरबा कहते हैं। होता कि नहीं ऐसा? यही खुरबा है। बड़ा अजीब लगता है कभी कोई बड़ा अजीब। मरते समय रोना पड़ता है ना झूठ मूठ को, क्योंकि नहीं रोएगा तो उसका पिताजी गुजर गए थे तो रोया ही नहीं। बड़ा अजीब आदमी। कई लोग अपना जो है गाँव के लाज से रोते हैं झूठ मूठ का, कोई लोग पीटते हैं, छाती कूटते हैं, ये करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मरते समय रोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सत्य है। सत्य को अपनाओ, सोचो कि मुझे भी मरना है एक दिन, बस इतना ही। उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन रोते हुए प्रार्थना मत करो, निंजे से प्रार्थना करो, जंबा से प्रार्थना करो। वो तो गुजर गया यार, उसके लिए फायदा हो, एक निंजे दातपा धमसिक छुस्को करके प्रार्थना करो, रोना मत। रोने से जो गुजरा आदमी होता है ना,
उसको बड़ा नुकसान होता है बोलता है। वो रो रहा है, देख जाता है, वो तो हमको नहीं देख पाते हैं, नहीं हम तो उनको नहीं देख पाते हैं, वो हमको पूरा देखता होता है। ज़्यादा रोएंगे पिटेंगे तो उसको ज़्यादा जिम्बा छक्का हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होता है कहते हैं। ये संघर्ष के चर्च में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि बड़ा पीठ कूटते हैं, ये है वो है, फिर दुनसिक दंपो है जी करके, वो कई लोग को तो लगा रहता है दुनसिक ज़्यादा खत्म हो जाए यार, मुझे तो कुछ करना है, ये है कुछ ऐसा होता है अंदर से भावना। वो बताता है लोगों का बाहर का शारीरिक जो नाटकबाजी है ना, वो बताता है। संसार में नाटक चलता है, धर्म में नाटक नहीं चलता है। मैं ये कहना चाहता था आप लोग को, समझ गए ना। संसार में जितना भी नाटक होता है, आप जानते हैं आपके भाई बंधु से आप क्या सच्चा प्यार करते हो? आपके भाई बंधु से आप सच्चा प्यार करते हो? सच्चा प्यार करता हो तो एक छोटा सा 1 मीटर ज़मीन के लिए आप लोग के कोर्ट कचहरी में कभी नहीं जाते। सच्चा प्यार नहीं है, आपको ज़मीन चाहिए, आपको भाई नहीं चाहिए होता है, समझ गया ना। ये सारी चीज़ें यहाँ होता है। फिर छस कहाँ जाए, हम लोग कहते हैं छसपा नंगपा संजेपा है, नंगपा संजेपा का हम कितना नमलन करते हैं, कितना आचरण करते हैं, कितना हम अपने मन में क्या करते हैं, उसका भावना करते हैं। कभी देखा तो कुछ भावना करता ही नहीं होता है। सेपा चोंगा का दिन है और इसलिए मैंने आपको इन बातों को मैंने कहा। देखो, मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिलने के बावजूद हमारे मन के अंदर जो असली सहज भाव में जो छुपा हुआ है, उसको देशक निम्बो कहते हैं। वो संजय का बीज है। संजय होने का बीज हमारे अंदर ही नियत है।